क्लास 10th का 1.1 का पहला क्वेश्चन हम बना चुके हैं, अर्थात पार्ट 1 है। यह पार्ट 2 है। एक्सरसाइज 1.1 का ही दूसरा क्वेश्चन हम शुरू किए हैं। क्वेश्चन है धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 में q कोई पूर्णांक है। इसमें यही बताना है कि q कौन सा पूर्णांक है, सम पूर्णांक है या विषम पूर्णांक है, यही बात बताना है। इसके लिए कुछ नहीं है, सबसे पहले हम यहाँ लिख देते हैं हल, लिखकर इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ लिखते हैं माना कि q बराबर 1 2 3 4 5 है। तो देखा जाए 6q यहाँ पर लिखा हुआ है 6q प्लस 1। 6q प्लस 1 में 6q प्लस 1 में ये जो लिखे हैं 6q प्लस 1 में q का वैल्यू जो है 1 रखकर देखते हैं। q बराबर 1 रखने पर यहाँ पर 1 रखते हैं तो यहाँ देखा जाए 6q प्लस 1 अर्थात 6 गुने 1 प्लस 1 अर्थात 6 प्लस 1 यानी कि 7, अर्थात 7। q का मान अगर 1 रखते हैं तो 7। अब q का मान q बराबर 2 रखने पर यहाँ देखा जाए q का वैल्यू अब 2 रखते हैं। क्या करते हैं, फिर सवाल वही है 6q प्लस 1 में 6 गुने 2 प्लस 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 इक्वल टू 30, अर्थात यह 13। अब देखिए यहाँ यही बात देखना है कि q बराबर 1, q जो है 1 विषम संख्या है और q बराबर 2 जो है सम संख्या है। अर्थात 6q प्लस 1 में और 6q प्लस 1 में q का मान यहाँ पर 1 रखे हैं और यहाँ q का मान 2 रखे हैं। दोनों परिस्थिति में यह संख्या क्या आता है, यह संख्या विषम आता है। दोनों संख्या विषम है, यह विषम है। फिर हम देखिए फिर क्या करते हैं, अब की बार 6q प्लस 1 पर रखे हैं, फिर जो है इसको हम चेंज करते हैं। फिर जो है हम यहाँ पर क्वेश्चन को चेंज करके रखते हैं, फिर आगे बनाते हैं। इसी क्वेश्चन को हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे जो है वही यहाँ पर 6q प्लस 3, अब 6q प्लस 3 रखते हैं। 1 हो गया, 1 से हमको पता हो गया कि यह विषम है। 6q प्लस 3 रखते हैं। अब इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसमें भी रखते हैं कि q इक्वल टू 1 रखने पर q का मान 1 रखते हैं। 6q प्लस 3 6 मल्टीप्लाई 1 प्लस 3 6 प्लस 3 6 3 9 जो विषम है। फिर q बराबर 2 रखने पर इसमें भी 6q प्लस 3 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 6 2 जा 12 12 प्लस 3 12 3 15, यह भी विषम है। यहाँ देखिए यहाँ दोनों संख्या, यह संख्या 9 यह संख्या 15, दोनों संख्या विषम है। यहाँ q का मान 6q प्लस 3 या इसके बाद जो है या यहाँ पर अगला सवाल लिखते हैं 6q प्लस 5। 6q प्लस 5 में जांच करते हैं। फिर इसमें भी q बराबर 1 रखते हैं, रखने पर और 1 रखने पर देखिए 6 गुने 1 प्लस 5 6 1 जा 6 प्लस 5 6 5 5 11। फिर यहाँ पर q बराबर 2 रखने पर 6q प्लस 5 6 गुने 2 प्लस 5 6 2 जा 12 प्लस 5
इक्वल टू 17 17। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ भी, यहाँ देखिए Q का मान जो है 1 रखे हैं, विषम है। Q का मान जो है 2 रखे हैं, सम है। यहाँ एक बार विषम एक बार सम, दोनों संख्या रखकर देखे हैं। 6 1 जा 6 और प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 11। इसमें 6, इसमें सम संख्या रखे हैं। 6 2 जा 12 और प्लस 5 करेंगे तो हो जाएगा 70, यानी कि 17। यहाँ पर 11 और 17 9 5, इसके पहले भी बनाए थे, वह 6Q प्लस 1 में वह 3 5, सम में विषम संख्या आया, इसलिए इसका आंसर हो जाता है कि यहाँ पर, यहाँ Q एक विषम संख्या है, विषम संख्या है। आंसर हो गया, यह कंप्लीट हो गया। यहाँ पर Q का वैल्यू हमको सिर्फ बताना था कि Q क्या था। तो Q 6Q प्लस 1 हो, चाहे 6Q प्लस 3 हो या 6Q प्लस 5 हो, उसमें Q हमेशा जो है विषम संख्या होगा, यही इसका आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ा जाए, कुछ नहीं है, बिल्कुल मामूली सा चीज़ है। उस क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ने के बाद पता चलेगा। इसमें कुछ नहीं है, कुल सदस्यों की संख्या 616 है। कुल सदस्य 616 है, उसको टुकड़ी में बांटना है और टुकड़ी की संख्या 32 है। इसमें इसका HCF यूक्लिड विभाजन से इसका HCF निकाल देंगे, वही इसका आंसर हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 616 इजकल टू 35। 35 में 32 में 90, 32 में 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 मल्टीप्लाई करेंगे, 90 मल्टीप्लाई करते हैं 32 में 19 से, 19 से 9 दूनी 18 के 8 हाथ में 1, 9 3 का 27, 1 28, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 8 8 2 10 के 0 हाथ में 1, 3 2 5 1 6, 608 आ गया। हमको 616 चाहिए, 608 आ गया, 616 चाहिए। तो बस 8 और जोड़ देते हैं, हो गया। अब 32 में 19 से गुना करने के बाद 8 जोड़ देने पर 616 आ जाएगा। अब देखिए, इस 32 को उठाकर यहाँ लाइए और इस 8 को यहाँ लाइए। 8 चौके 32 जोड़ 0 हो गया। HCF इक्वल टू 8 आंसर, यही इसका आंसर लिखा हुआ है, 8 है। कितने टुकड़ियों की संख्या, टुकड़ी कुल सदस्य जो है 612 है, टुकड़ी की संख्या 32 है, इसमें बताना है। सवाल में यही बताना है, ध्यान से सुना जाए। सवाल में यही बताना है कि उन स्तंभों की संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। वे स्तंभों की संख्या 8 होगी जिसमें वे मार्च कर सकेंगे। नंबर 4, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग ज्ञात करना है। क्वेश्चन है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में। हल है 3m का वर्ग, वर्ग मतलब होता है घेर कर स्क्वायर लिख देना। वर्ग का मतलब होता है घेर के स्क्वायर लिख देना, अर्थात 3m और 3m, 3 3 जा 9 और m स्क्वायर आंसर। इसके बाद है दूसरा सवाल है 3m प्लस 1, इसका वर्ग करना है। तो 3m जो है, 3m को यहाँ पर a मान लेते हैं, a, और a को b मान लेते हैं। अब इसको जो है a प्लस b का होल स्क्वायर, सूत्र होता है a प्लस b के होल स्क्वायर के सूत्र पर हम इसको बैठा देते हैं। यहाँ लिखते हैं a स्क्वायर अर्थात 3m का होल स्क्वायर प्लस 2, a का मान 3m प्लस b का मान 1, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर हो गया। इसके बाद 3m अभी ऊपर देखे हैं गुना, ये हो गया 9m स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो 6m प्लस 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 होगा 1, यही जो है इसका
आंसर हो गया। दोनों का आंसर 3m या 3m+1 के रूप में व्यक्त करें, यह आंसर और इसका दूसरा का यह आंसर हो गया। अब लास्ट सवाल है 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन है धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात करें। 5 नंबर क्वेश्चन है धनात्मक पूर्णांक का घन ज्ञात करना। पहले हम बता दें, घन का अर्थ होता है पावर क्यू, पावर घेर कर उसको 3 बार लिख दिया जाए, उसी को कहा जाता है घन। अर्थात घन का मतलब होता है पावर 3 लिखना। सवाल मेरे पास है, क्वेश्चन है 9m + 1 और फिर है 9m+2 डॉट करके 9m+8 तक है। यही क्वेश्चन मेरे पास है 9m +1 9m+2 9m+8। हम यहाँ पर 1 निकालते हैं, 1 2 निकालते हैं, 3 निकाल देते हैं, उसी के आधार पर आगे सबका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पर घन का सूत्र आता है, आपको घन का सूत्र याद करना होगा। घन का सूत्र यही है, पहले हम सूत्र लिख देते हैं। यह सूत्र है, सूत्र याद करना पड़ेगा कि a+b का होल क्यू, a+b का होल क्यू इक्वल टू होता है aq + bq + 3ab × a+b। बस इसी सूत्र पर यह सारा सवाल बन जाएगा। यहाँ देखिए हम बनाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं हल। 1 नंबर में बनाते हैं 9m का घन करते हैं पावर 3, अर्थात 9m गुने 9m। ई 9 नमा 81, 81 नमा 729, याद करना होगा, गुना कर लीजिए या इसको याद रखिए। 9 नमा 81, 81 नमा 729, 729 m। यहाँ पर हो गया m का पावर q, आंसर हो गया। इसके बाद में हम आते हैं दूसरा सवाल, आते हैं 9m+1। हम इसको, ये जो सवाल बना दिए हैं 4 नंबर, इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके जगह पर हम इसको बनाते हैं तुरंत। इसको मिटाते हैं, मिटाने के बाद देखा जाए इसको। अब हम बनाने जाते हैं 9m+1। पहले बनाते हैं 9m+1। यहाँ पर आइए, अब सवाल है 9m+1 का होल क्यू। अभी बताए हैं ये हो गया a और ये b, a+b का होल क्यू पर यह बैठेगा aq + bq + 3ab × a+b हो गया। अब यहाँ देखिए 9m, अभी आप यहाँ पर 9m किए हैं, 729 आया है, इसको डायरेक्ट लिख दीजिए 729 m3। 1 का पावर q यानी कि 1 गुने 1 गुने 1, अर्थात गुना करने पर 1, ये आएगा 1 + 9 3 का 27, ये हो गया 27 m में 9m+1। अब यहाँ देखिए फिर एक लाइन बनेगा 729 m³ + 1 + 27 में 9 से गुना कर दिया जाए। 27 में 9 से गुना कीजिए, 7 9 63 के 3 हाथ में 6, 9 दूनी 18, 19 20 4 24, 243। यहाँ पर 243 m² प्लस यही 27 m में 1 से भी गुना होगा 27 m। इसके बाद क्या कर दीजिए, इसको घात के अनुसार जो है सीधा करके लिख दीजिए। यहाँ सबसे बड़ा घात है, यही है 729 m³ प्लस, इसके बाद ये लिख दीजिए 243 m² प्लस 27 m + 1 आंसर। इसके बाद आइए 9m + 2, इसका घन हम निकालते हैं। इसको भी उसी तरह सेम टू सेम उसी तरह 8 तक बनते चला जाएगा और आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए 9m aq प्लस bq प्लस 3ab × a+b हो गया। इसको हम सूत्र लिख दिए। लिखने के बाद देखा जाए, अब जो है कुछ नहीं है, 9m 3 बार अभी गुना किए हैं 729, या बार उतना ही आएगा। m 2-3 बार गुना करेंगे, 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8।
ये हो जाएगा 8 प्लस ये देखिए 9 दूना 18, 18 तिरका 54, 18 तिरका हो जाएगा 54, ये हो जाएगा 54m, ये हो जाएगा 9m प्लस 2। अब यहाँ देखिए 729 MQ प्लस 8 प्लस 54 में 9 से अब गुना कर देते हैं। 54 में 9 से 9 चौका 36 के 6 हाथ में 3, 9 पचे 45, 46, 47, 48 यानी कि 486 एम स्क्वायर हो जाएगा प्लस 54 दूना 108 एम हो जाएगा। अब इसको सीधा करके हम लिख देते हैं 729 MQ प्लस 486 एम स्क्वायर प्लस 108 एम प्लस 8 आंसर हो गया। यहाँ पर हम देखें कि 9m का क्यों निकाले, 9m प्लस 1 का क्यों निकाले, 9m प्लस 2 का क्यों निकाले, और इसी तरह 9m प्लस 3, 9m प्लस 4, 9m प्लस 6, 7, 8 सब का निकल जाएगा और आंसर हो जाएगा। यही इसका आंसर होता चला जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले यह आंसर हुआ है और दूसरा 9m प्लस 1 का यहाँ आंसर हुआ है, यह आंसर हुआ है। मैं इसको घेर देता हूँ। 9m प्लस 1 का आंसर हुआ है और 9m प्लस 3 का यह आंसर हुआ है। यह चैप्टर जो है समाप्त हो गया।